हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक फॉर योर नेक्स्ट क्लास। चलिए चैप्टर 2 को प्रोसीड करते हुए आगे, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसेट एंड प्रॉपर्टीज में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी और हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी। अगर हम जनरली बोले दो टॉपिक्स की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे एसिड की और हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जनरल प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसिड। देखिए, अगर एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करें तो सबसे पहला पॉइंट जो एसिड के बारे में पढ़ा जाता है, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है? सोर, दैट इज सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं टेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आई एम डीलिंग एज पर इट इज गिवन टू इन योर नोट्स। नोट्स में जिस तरीके से पॉइंट्स आपको डिलीवर किए गए हैं उसी सीक्वेंस में आई एम गोइंग टू डिस्कस द पॉइंट्स। सेकेंड इज एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू से रेड कर देता है। व्हाट इज दिस लिटमस सॉल्यूशन? दीज आर द इंडिकेटर्स। अगर हम एक्टिवा बाइक्स की बात करें, गाड़ियों की बात करें, तो उसमें इंडिकेटर क्या होता है? अगर आप लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दे रहे हो, दैट मींस यू हैव टू टर्न लेफ्ट। इफ यू आर गिविंग राइट साइड इंडिकेटर, दैट मींस यू हैव टू टर्न राइट। इन द सेम वे दीज इंडिकेटर्स जो यहाँ पे हमारे पास केमिकल इंडिकेटर्स हैं, जो लिटमस सॉल्यूशन है, हमारे पास दो तरह का लिटमस सॉल्यूशन होता है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, रेड लिटमस सॉल्यूशन। एसिड्स की क्या प्रॉपर्टी है? अगर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में हम एसिड ऐड करते हैं तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को वो किसमें टर्न कर देता है? रेड। दैट मींस अगर वो सॉल्यूशन रेड हो जाता है तो उसका मतलब क्या होगा कि जो सब्सटेंस हमने ऐड किया वो क्या था? एसिड। दैट मींस द चेंजिंग ऑफ कलर्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिटमस, इट टेल्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस। यहाँ पे अगर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में हम एक या दो ड्रॉप किसी केमिकल के डाल रहे हैं और वो उसकी वजह से ये सॉल्यूशन अगर रेड हो जाता तो यहाँ से ये चीज कंफर्म हो जाती है, the substance which is provided to you that was an acid। इनको हम क्या बोलते हैं? लिटमस सॉल्यूशंस वगैरह, these are indicators। इंडिकेटर्स के टॉपिक को हम अलग से भी डील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा इंडिकेटर पे डिपेंड करता है। जिस तरह से ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एक इंडिकेटर है, ये इंडिकेट करता है कि जो सब्सटेंस हमने ऐड किया वो एसिड है या नहीं है। अगर रेड होगा तो एसिड है, नहीं हुआ तो एसिड नहीं है। इन द सेम वे और हमारे पास इंडिकेटर है, दैट इज मिथाइल ऑरेंज। अगर मिथाइल ऑरेंज के एक या दो ड्रॉप, मिथाइल ऑरेंज के हम अगर एक या दो ड्रॉप एसिड में ऐड करते हैं और अगर वो एसिड, अगर वो सब्सटेंस रेड हो जाता है तो उससे क्या होगा? इट कंफर्म्स दैट द सब्सटेंस इज एसिड। दैट मींस एसिड टर्न्स रेड व्हेन अ ड्रॉप या व्हेन 1 to 2 drops of methyl orange is added। अगर एक से दो ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज के हम ऐड करते हैं, अगर हमारा सब्सटेंस रेड हो जाता है, इट मींस दैट सब्सटेंस इज एन एसिड। नेक्स्ट है हमारा, एसिड्स आर corrosive in nature। एसिड्स आर corrosive in nature। corrosive in nature का मतलब corrosion cause करते हैं। अगर एसिड किसी मेटल पे अटैक करता है तो वो मेटल क्या हो जाता है? corrode हो जाता है। दैट मींस ऑक्सीडाइज हो जाता है। किसी मेटल पे अगर एसिड गिर जाए, देखिए बड़ा इजी सा एग्जांपल देते हैं, जो जनरली रेन होती है दैट इज एसिड रेन। दैट मींस उसमें एसिड प्रेजेंट हो, जिसकी वजह से हमारे घर की रेलिंग्स वगैरह जो लोहे की होती है वो धीरे धीरे खराब, अगर रेगुलर उस पर बारिश का पानी पड़ता रहे तो क्या होगा? वो रेलिंग्स खराब होनी शुरू हो जाती है। रीजन क्योंकि उनके अंदर एसिड्स हैं। सो एसिड्स क्या है? मेटल के सरफेस पे बहुत इजीली रिएक्ट करती हैं, उन्हें ऑक्सीडाइज कर देती हैं। दैट्स व्हाई वी से दैट एसिड्स आर corrosive in nature। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एसिड्स डिस्ट्रॉय living things and body tissues लिविंग थिंग्स में हम प्लांट्स की बात कर लेते हैं। आप किसी प्लांट पे कोई एसिड डाल के देखिए, कंसंट्रेटेड एसिड डालेंगे तो क्या होगा? वहां से जल जाएगा।
ठीक है, कोई भी लिविंग थिंग जिसके ऊपर आप एसिड अगर डालते हैं तो इट वुड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बॉडी टिश्यूज मतलब अगर हमारे हाथ वगैरह पे या किसी पे एसिड गिर जाए तो हमारी स्किन क्या है, वहाँ से जल जाती है, हमारे टिश्यूज वहाँ से जल जाते हैं। ठीक है, दैट मीन्स एसिड्स आर हाईली रिएक्टिव, highly dangerous. It can destroy living things and body tissues. Next, acid produce H positive ions in water. ये हमने जब जनरल टॉपिक डिस्कस किया था एसिड्स का, वहाँ पे डिफाइन में हम ये चीज डिस्कस की थी। एसिड्स हम किसको कंसीडर करते हैं कि अगर एसिड दैट मीन्स अगर वाटर ऐड होगा, वाटर के अंदर एसिड, इट वुड गिव H पॉजिटिव आयन। एसिड्स कौन है, जो H पॉजिटिव, एक तरीके से इसकी डिफाइन ही हो गई। लास्ट प्रॉपर्टी या लास्ट कैरेक्टरिस्टिक व्हिच वी आर गोइंग टू डील इज एसिड्स एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज एसिड्स एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिसिटी, लाइट्स मीन्स टू ब्रेक डाउन। दैट मीन्स इस तरह के सब्सटेंस एसिड जो है वो H पॉजिटिव आयंस मिल रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो दैट मीन्स एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर एक्टिंग एज इलेक्ट्रोलाइट्स. So these were the characteristics or general properties of an acid. Now we are going to deal with the chemical properties of an acid. चलिए, in total हमारे पास 5 और 6 chemical properties हैं. ठीक है, हम in this video we are going to deal first 3 chemical properties. चलिए, first chemical property क्या है? Reaction with metal. चलिए देखिए यहाँ पे जो मेटल होगा दैट वुड बी एक्टिव मेटल, मतलब एक्टिव मेटल बोल दीजिए या हाईली रिएक्टिव मेटल बोल दीजिए, जो जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, लाइक हाँ जी, लाइक जिंक हो गया, ठीक है जी, मैग्नीशियम हो गया, दीज आर रिएक्टिव मेटल्स। चलिए देखिए, हम एक रिएक्शन कंसीडर, जनरल रिएक्शन, अगर कोई मेटल पे एसिड अटैक करता है, ये कह लीजिए एसिड अगर किसी मेटल पे अटैक करता है, मतलब मेटल के साथ रिएक्ट करता है, इट वुड फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट, और साथ में कौन सी गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जिंक हमने यहाँ से मेटल ले लिया, इसको हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया in aqueous medium, that means dilute H2SO. It would form zinc sulfate, एक तरीके की सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, पढ़ी आपने फर्स्ट चैप्टर में, हुआ स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है जी, तो दैट मींस जिंक के साथ क्या आ गया, सल्फेट, और कौन सी गैस क्या बचे यहाँ से, H2 गैस इज रिमूव। ठीक है जी, दैट मीन्स अगर कोई भी मेटल किसी भी एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेगा, यहाँ पे हम HCl ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा ZnCl2, आपको बैलेंस करनी पड़ेगी, 1Zn 1Zn 2Cl, तो यहाँ पे 2Cl प्लस H2। तो दैट मीन्स कोई भी मेटल अगर किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, इट वुड फॉर्म सॉल्ट अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। देखिए जब ये रिएक्शन होगी तो वहां पे रिएक्शन में ये गैस चिल्लाती हुई नहीं आएगी कि दैट आई एम हाइड्रोजन, हेलो आई एम हाइड्रोजन। द रिएक्शन वुड नॉट से दैट, वो गैस निकल तो ये नहीं बताएगी कि हेलो भाइयों मेरा नाम हाइड्रोजन है, नो। वो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो जो गैस लिबरेट हुई है, क्योंकि इतनी सारी गैसेस हैं, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अमोनिया है, इतनी तरह की गैसेस होती हैं, हमें क्या पता ये कौन सी गैस है। ये तो थियोरेटिकली हम इस चीज को निकाल रहे हैं, हमने इस चीज को कंफर्म कैसे किया कि जो गैस इस रिएक्शन में लिबरेट हो रही है, जो गैस इस रिएक्शन में बाहर निकल रही है, वो हाइड्रोजन गैस है। देखिए
यहाँ से ये जो गैस निकल रही थी, हमने क्या किया ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, इस गैस को हमने सोप सोल्यूशन से पास किया। क्या किया, ये जो गैस निकल रही थी इसको हमने सोप सोल्यूशन से पास किया। सोप सोल्यूशन में पास करने पे इस गैस के बबल्स बनने लगे। ठीक है, जब हमने इसको सोप सोल्यूशन में पास किया, सोप सोल्यूशन के अंदर इसके गैस के बबल्स बनने लगे। उन बबल्स के बाद जब हम बर्निंग मैच स्टिक लेके आए तो वो क्या हुआ, वो बबल्स बर्स्ट हो गए और इट कैचेस फायर, उन्होंने फायर किया। और अगर आपको हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी पता हो, हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल गैस, मतलब आपको बहुत जल्दी पकड़ती है, हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल। तो इन द सेम वे यहाँ से हमें क्या पता चला, अगर दैट मीन्स अगर आपको कंफर्म करना है, आपको किसी को बताना है कि जो गैस यहाँ से लिबरेट हो रही है वो हाइड्रोजन है या नहीं है, आप क्या करिए, उस गैस को सोप बबल में से पास कर दीजिए, सॉरी सोप सोल्यूशन में से पास कर दीजिए। वो जो गैस के बबल्स बनेंगे, उसके बाद जब आप बर्निंग मैच स्टिक लेके आओगे, इट विल बर्स्ट विद अ पॉप साउंड। एक पॉप साउंड, जैसे पटाखा बर्स्ट होता है उस तरह से बर्स्ट होगा। इस तरह की अगर साउंड आती है, सो दिस मीन्स दैट कि जो गैस निकली है, जो गैस बाहर लिबरेट हुई है, वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। I hope the first chemical property is clear to you. चलिए, एक चीज हम और बोल सकते हैं, ये वैसे तो मैं बता चुकी, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए, अब सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी के साथ हम डील करते हैं। दिस वाज द फर्स्ट, वी वुड डील विद सेकंड। चलिए, सेकंड है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को हम मेटल बाइकार्बोनेट्स भी बोलते हैं। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का अदर नेम क्या है, मेटल बाइकार्बोनेट्स, जो भी मेटल होगा उसका बाइकार्बोनेट। चलिए, सबसे पहले मेटल कार्बोनेट के साथ डिस्कस करते हैं। रिएक्शन वही है, या तो आपके पास यहाँ मेटल कार्बोनेट होगा, ये नहीं होगा तो मेटल बाइकार्बोनेट होगा, जिसको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। इन दोनों में से किसी पे अगर एसिड अटैक कर रहा है, मतलब ये दोनों में से कोई अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो दोनों ही क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट, साथ में कौन सी गैस बाहर निकलती है, CO2 along with removal of water, along with removal of water। चलिए, पहले एक मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल देख लेते हैं। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को जब हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एक तो सॉल्ट बनेगा, कौन सी गैस निकलेगी हमारी, CO2। और ये तो अगर आपको जनरल रिएक्शन याद है तो ये तो चीज आपकी निकलेंगी। देखो, अब क्या बचा, सोडियम बचा और सल्फेट बचा। सोडियम पे क्या चार्ज होता है, +1, और सल्फेट पे क्या चार्ज होता है, -2। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, Na2SO4। तो हमारा सॉल्ट कौन सा है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया और वाटर बाहर निकल गया। तो दैट मीन जब भी कोई मेटल कार्बोनेट अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, यू विल ऑलवेज गेट सॉल्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पिछली रिएक्शन क्या थी, अगर मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस सॉल्ट बनता था और कौन सी गैस निकलती थी, हाइड्रोजन। वहीं अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट तो बनेगा, वाटर भी निकलेगा, लेकिन गैस कौन सी लिबरेट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, अब हम मेटल बाइकार्बोनेट का एग्जांपल ले लेते हैं। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है ये, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर मैं इसको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाती हूँ, ये क्या है, मेटल बाइकार्बोनेट।
किसी एसिड के साथ निकलेगा तो सॉल्ट तो बनेगा ही, साथ में CO2 प्लस वाटर। हाँ जी, सॉल्ट किसका बनेगा, ये जो मेटल है Na और ये Cl, Na पे +1 Cl पे -1, तो फॉर्मूला क्या होगा NaCl। तो कौन सा सॉल्ट बना, NaCl। दैट मीन्स व्हेनेवर एनी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लीजिए और मेटल कार्बोनेट जब ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, दे वुड ऑलवेज लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सोडियम बाइकार्बोनेट को कॉमन नेम है बेकिंग सोडा, घरों में यूज भी होता है, ये खाना में बेकिंग वगैरह की प्रोसेस में ये चीज यूज होती है, सबके घरों में होती है। दैट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की जो नेचर होती है ना, ये बेसिक होती है। नॉर्मली एसिडिटी की प्रॉब्लम सबके साथ भी हो जाती है एट एनी एज, नो मैटर। बड़ी एजेस में लोगों को, जो बड़ी एज के लोग होते हैं उनको जल्दी हो जाती है। देखिए हम फटाफट आजकल का ट्रेंड है, या तो कोई टैबलेट ले लेंगे कोई एंटी एसिड, या फिर क्या कहते हैं इनो फटाफट से। अगर इनो अवेलेबल नहीं है, कोई और मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तो वी कैन गो इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। अगर कोई पर्सन एसिडिटी से सफर कर रहा है, इफ ही और शी इज टेकिंग अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का एक पिंच अगर वो ले लेता है, तो इट वुड ऑल्सो रिड्यूस एसिडिटी को, एसिड के लेवल को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देता है। जो हमारे स्टमक में भी कौन सा एसिड होता है, HCl, वो बढ़ जाता है, तभी एसिडिटी होती है। जब बेकिंग सोडा दे देंगे, खा लेंगे थोड़ा सा, तो उसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, और जो ये देख कार्बन डाइऑक्साइड, हम सिंपल भाषा में जो डेली रूटीन में सबको, मे भी शायद इंग्लिश में किसी को ना भी बताओ, डकार मारते हैं ना, जब इनो फटाफट से डकार सा आता है, ठीक है जी, वो क्या चीज है, गैस निकल रही है। वो गैस कौन सी निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारी बॉडी में से गैस कौन सी निकली, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दैट मीन जब भी एसिडिटी होती है, वी कैन इवन टेक बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा HCl के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देता है, और जो गैस है वो कौन सी लिबरेट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। अब देखिए, अब हमें मान लो कंफर्म करना हो कि जो गैस यहाँ से निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है भी या नहीं। हाइड्रोजन को कंफर्म करने के लिए क्या करते थे, सोप सॉल्यूशन में से पास करते थे। अगर वो पॉप साउंड के साथ बर्स्ट कर रहा है तो वो हाइड्रोजन है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को कंफर्म करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी, दिस इज व्हाट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब, या ये भी कह दीजिए इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम और क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। देखिए, जब लाइम वाटर में से CO2 गैस पास की जाती है तो कोई ऐसा सब्सटेंस बनता है विच हैज मिल्की अपीयरेंस। अगर ये मिल्की अपीयरेंस आ रही है, अगर लाइम वाटर में CO2 जो भी गैस ये बनी है, अगर ये पास करने पे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी मिल्की अपीयरेंस है, इसका मतलब जो गैस हमने पास की है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है जी। अब अगर CO2 सॉल्यूशन में एक्सेस में प्रेजेंट है, एक्सेस में तो बाकी की बची हुई CO2 और ये वाटर इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सॉल्यूबल इन वाटर, मतलब ये कलरलेस हो जाएगा, दिस इज सॉल्यूबल इन वाटर। तो बेसिक थिंग इज दैट कि अगर हमें कंफर्म करना है कि जो गैस बनी है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको लाइम वाटर में से पास कर दीजिए। अगर लाइम वाटर टर्न मिल्की, मतलब इस ये प्रोडक्ट बनने की वजह से वो क्या हो जाएगा, मिल्की। अगर वो मिल्की अपीयरेंस आ गई, दैट मींस द गैस व्हिच लिबरेटेड इज दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। So these were the first 3 chemical properties of an acid. ठीक है जी। In the next video we will discuss the next properties of an acid. Till then, thank you so much.